हमने ऐसा बलवा देखा जो हमें कभी जिंदगी में नहीं देखा था। इधर आग लगा, उधर आग लगा, जो दिख रहा, जो दुकानें खुली थी लूट मार, इतनी बुरा हाल हो गया था कि रात समझ ली पूरी रात जगराता करा। हमने भगवान का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया कि किसी तरह हम यहाँ से छूट के भागे। कम से कम 3 होटल हमारे सामने जले हैं। सब रूह कांप गई हमारे, सब रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना बुरा हाल और था। फायरिंग इतनी देखी, लड़के लड़कियां इतनी फायरिंग कर रहे थे। हमारे सामने संतरा जेल तीसरी बिल्डिंग में थी, वहां से 500 के 100 के गुट में कैदी हल्ला मचाते हुए निकल रहे। आप लोग जो है सकुशल वापस भी हो गई है आपकी। वहाँ का क्या मंजर था? नेपाल आप लोग रहे, 23 लोग रहे थे आपके साथ, क्या था वहाँ का वो मंजर आंखों देखा जो आप हमें बताएंगे? जी, हम 7 तारीख को पहुंच गए थे वहाँ पे, दोपहर के करीब 12-1-2 बजे के लिए पहुंचे थे। 7 को चंद्रग्रहण लग रहा था, तो सब मंदिर बंद थे उस दिन। तो हम उस दिन तो कहीं घूम नहीं पाए, थोड़ा मार्केट घूमे, वहाँ पे इंद्र यात्रा चल रही थी मंदिर में, पुराने मंदिर है, वहाँ घूम के रात को रुक गए। 8 तारीख को हमने पूरा काठमांडू अच्छी तरह घूमा, पशुपतिनाथ जी के दर्शन करे, डोलेश्वर महाराज जी के दर्शन करे और अन्य मंदिरों के दर्शन करे, मार्केट भी घूमे। जब 8 को हम शाम को वापस लौट रहे थे तो वहाँ पे बलवा मचा हुआ था हल्का फुल्का। हम तो समझ रहे कि आंदोलन है, कुछ नहीं, कल तो निपट जाएगा। 9 तारीख का हमारा पोखरा जाने का प्रोग्राम था। पोखरा जब हम जाने के लिए हमने बस भी कर रखी थी, हमने होटल भी हमने बुक कर रखा था, वहाँ का यहाँ का सब जगह का। अब 7 दिन का प्रोग्राम था नेपाल घूमने का हमारा। अब 8 तारीख की शाम को हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे पुलिस ने शूट एंड साइड में 14-15 बच्चे मार दिए और 30-40 लोग घायल हो गए बच्चे, और एट द स्पॉट मर गए हैं। अब वहाँ की हालत देख के हमारा बस वाला भी नहीं आया। सुबह 9 तारीख को उसने भी मना कर दिया, हाथ जोड़ दी, कह रहे मेरा आप एडवांस वापस ले लीजिएगा, हम तो जा नहीं पाएंगे, हमें बस तोड़वानी नहीं, रास्ते बंद है, आप अपने व्यवस्था देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, 9 तारीख को हम 9-10 बजे तो तैयार होकर बैठे, हमने बस का और देखने नहीं, कहीं से बस नहीं मिली। लेकिन करीब 10-11 बजे हमने ऐसा बलवा देखा जो हमें कभी जिंदगी में नहीं देखा था। आप समझ लीजिएगा 14-15 साल के बच्चे से लेकर 18-30-35 साल के बच्चे ऐसे अंधाधुंध मोटरसाइकिलों से, स्कूटर से अपने झंडे बांध के, कभी इधर लूट, उधर मार, इसको मार, उसको मार, इधर आग लगा, उधर आग लगा, जो दिख रहा, जो दुकानें खुली थी लूट मार, कन्फेक्शनरी दुकान सब बिस्कुट टॉफी उठा के ले गए, धुआं देखा और हर जगह। और हम लोग इतने डरे हुए थे कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग वापसी आएंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का, अपने भारत में आकर हमने सांस ली। और वहाँ का मंजर इतना भय था कि हम लोगों ने जो 4-5 दिन काटे हैं वो हमें ही पता है कि हमने कैसे काटे हैं। हमारे बिल्कुल पास में संतरा जेल थी, 3 बिल्डिंग छोड़ के। रात को 9 बजे आप समझ लीजिएगा कैदी ऐसे निकल के भाग रहा था, कोई नंगे पैर, किसी के हाथ में कुछ बैग, कोई अपना बैग लेके, और बाई चांस हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे रुक रहे थे, इधर उधर ऐसे देख रहे थे। हम तो डर रहे कि हमारे लिए कहीं अंदर आके हमें ना किडनैप कर ले या हमारे लिए बंदी न बना लें, हमारे कभी लूट ना लें। इतनी बुरा हाल हो गया था कि रात समझ ली पूरी रात जगराता करा। हमने भगवान का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया कि किसी तरह हम यहाँ से छूट के भागे। अच्छा, आपका आसपास कुछ होटलों में वहाँ आग जनी हुई थी? बिल्कुल हर जगह चाहो तो धुएं का मंजर है, आप समझ लीजिएगा। मतलब ये समझ लीजिए 2 होटल छोड़ के हमने आग ही आग देखी। कम से कम 3 होटल हमारे सामने जले हैं। सब रूह कांप गई हमारे, सब रोंगटे खड़े हो गए थे, इतना बुरा हाल और था। फायरिंग इतनी देखी, लड़के लड़कियां इतनी फायरिंग कर रहे थे। चक्कू, डंडे, बंदूक, कभी क्या भी नेपाल नहीं जाएंगे। बहुत ही हमें जाकर बहुत बुरा लगा नेपाल। पुलिस की गाड़ी कब्जा करके उसमें सब रैलियां निकाल रहे थे। अब क्या वहाँ का जो मंजर था और जो आपने आंखों देखा, हाल देखा हिंसा का, क्या हुआ था वहाँ? मेरा नाम सिमनी सहानी है और मैंने वहाँ देखा, वहाँ बहुत लोग, मतलब जो भी उनकी लड़ाई थी, बल्कि हम लोगों से कोई उनका मतलब नहीं था, फिर भी हम लोगों को परेशान किया गया। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ ले नहीं सकते थे, कुछ दे नहीं सकते थे। मंदिर में भी कुछ लोगों ने अपशब्द बोले। क्या बोले मंदिर? मतलब कि आप लोग, मतलब थोड़े लाइन में हम लोग लगे हुए थे, तो आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पर दर्शन करने भारत के लोग, तो हमें थोड़ा बुरा लगा। और मतलब वहाँ का बिल्कुल भी माहौल अच्छा नहीं लगा। वो तो ये अच्छा था कि सामने सैनिक पुस्तकालय था हमारे होटल के सामने, तो हमें थोड़ा अच्छा लग रहा था, हमें सुरक्षित महसूस हो रहा था। पर हम लोग बिल्कुल भी वहाँ सुरक्षित नहीं थे और भारत आके हमें सुरक्षित महसूस हुआ। नहीं, वहाँ सुरक्षित नहीं थे, आपको क्या लगा वहाँ को क्या ऐसा हुआ जिससे आपको? क्योंकि वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वहाँ पर अपशब्द बोले जा रहे थे। और मतलब हमने देखा लड़के लड़कियां भी बहुत हिंसा पे उतर गए थे वहाँ पर लोग। और किस तरीके से हिंसा कर रहे थे? मतलब हाथों में गनें ली हुई थी, तलवारें ली हुई थी, और हमने देखा पुलिस की गाड़ी वहाँ छीन कर उसके ऊपर बैठकर विरोध कर रहे थे। ये सब देखा हमने, बहुत मतलब इतना कुछ देखा कि हम अब अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। पल पल आपको कैसा लग रहा है? अब तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहाँ तो दम पर घुट रहा था, वहाँ तो बहुत बुरी तरह हमारा दम घुट रहा था। आप ये समझ लीजिएगा कि
इतने परेशान हो गए थे कि रूह कांप रही थी हम लोगों की। और वहाँ के जो हिंसा हो रही थी, अब वो अपने किस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमसे मतलब क्या, लेकिन उनका हाल, उनने हम लोगों का ऐसा हाल कर दिया कि हम ना खिड़की से झाँकने सकते हैं, ना नीचे निकल सकते हैं। हर तरफ हू हल्ला, हर चारों तरफ मंजर आग का, वो बिल्डिंग जल रही है, ये बिल्डिंग जल रही है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे सामने ही पुलिस मिलिट्री का ऑफिस था, लोग इतना थोड़ी हम अपने आपको सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारे आसपास तो ऐसा धुआं का गुबार लग गया था कि आप समझ लीजिएगा कि सांस लेने तक मुश्किल हो गई थी। 2-3 घंटे तो हमने थोड़ा सांस लेना ही करना पड़ गया था हम लोग। तो वहाँ से कुछ कैदी भी उस समय इधर? हाँ, कैदी बहुत हमारे सामने सुंदरा जेल तीसरी बिल्डिंग में थी, वहाँ से 500 के 100 के गुट में कैदी हल्ला मचाते हुए निकल रहे। कोई नंगे पैर जा रहा है, किसी के हाथ में बोरी रखी है, किसी पोटली रखी है, ले के भाग के वहीं रख के हमारे होटल के नीचे पोटली रख के ऊपर देख रहे कहीं जाने का रास्ता मिल जाए, इधर निकल जाए उधर निकल जाए। हम तो डर के मारे खिड़कियाँ बंद करके ब्लैकआउट कर दिया था, अपना पूरा होटल की लाइटें वाइटें बंद करके बैठ गए थे अंदर। कितने दिन तक आप होटल में कैद रहे वहाँ, कितने घंटे? हम 3 दिन रहे वहाँ पे, 3 रातें और 4 दिन। इस बीच आपको कैसा लगा वहाँ? होटल के अंदर भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे? होटल के अंदर सुरक्षित क्या, होटल तो समझ ऐसा लग रहा है कि हम नजरबंद हो गए, जेल में बंद हैं, बिल्कुल पूरी तरह बंद, जो मिल रहा है खाने को खा रहे हैं, ये हाल हो गया था। वो तो आ गई, समझ लो हमारी जान, दोबारा जिंदगी मिल गई है हमें। भारत आप कैसे आए? वीडियो जो शूट किया मोनिका जी थी आपके साथ, वो हम लोगों ने, किसी ने हमारे प्रफुल्ल जी ने किसी रिक्वेस्ट करी थी हमसे कि आप एक वीडियो बाइट बना के भेजिए, जो रिक्वेस्ट की तो हमने भेजी। उसके एम्बेसी वालों ने सहयोग भी करा। जिस दिन हम निकले, जिस दिन हम लोगों को जाना था, बाकायदा हमारे पास है, हमें पिकअप करा, एक बस भेजी अपनी स्कूल की और आगे पीछे एस्कॉर्ट लेके गए। रास्ते में जब हम निकले तो हर जगह कई जगह गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं बुरा हाल था, हर मकान, हर बिल्डिंग में कालख लगी हुई थी। मोदी जी से जो वीडियो शूट किया, निवेदन किया गया, उसके बाद भारत सरकार ने आपकी मदद की। हाँ, किस तरीके से आपकी वापसी हुई? थोड़ा वहाँ से आने जाने की हमें थोड़ी सी। जब हमने रिक्वेस्ट करी, उसके बाद डीजीपी लखनऊ से भी फ़ोन बहुत आए, उन्होंने सबके नाम पता पूछे, उन्होंने कोई प्रॉब्लम है बताइए, और आप जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित है तो आप वहीं रहिए, हम आपकी कोशिश करते हैं निकालने की, एक्विट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, यहाँ के बिजोली के MP जी का फ़ोन भी आया, संघमित्रा जी का भी फ़ोन आया, और डीएम साहब ने डीएम जी का फोन आया, अरुण कुमार जी ADM साहब का फोन आया, SSP का फोन आया। SSP ADM हमें तो रात की 12 1 बजे तक चिंता करते रहे कि आप कैसे निकलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप सुरक्षित है नहीं है, मैं बस भेज देता हूँ, मैं ये व्यवस्था कर देता हूँ, मैं वो व्यवस्था कर देता हूँ। लगातार आपके संपर्क में, लगातार संपर्क में रहे। क्या कहेंगे आप मोदी जी को? मैं मोदी जी को शुक्र करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है, ऐसा संस्कारी तंत्र बना रखा है कि जो हर चीज़ जनता की, हिंदुस्तान की जनता को देखती है। और धन्यवाद यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बनाए कि ADM साहब, DM साहब, SSP साहब और यहाँ के जो बड़े गणमान्य नेता हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जो जिन लोग हमारे टच में रहे और हमें अपनी शक्ति बढ़ाने, ताकत दी, हमारे लिए साहस बढ़ाया हमारा कि आप बेफिक्र कीजिए, हम आपके साथ हैं। उनके सबके धन्यवाद करता हूँ मैं।